हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। और आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है। और वो स्ट्रेटजी अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम आपका क्रैक करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आप लोग फेस करते हैं। तो आज वही कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों की मदद करेंगे, किसी भी एग्जाम को थोड़ा बेटर तरीके से क्वालिफाई करने में और आपको स्मार्ट जो प्रिपरेशन है उस चीज़ को कवर करने में। तो एग्ज़ाम की जब भी आप प्रिपरेशन करें तो कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और जैसे कि आपको पता है कि नाउ आई एम टीचिंग ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर यूजीसी नेट क्लासेस पेपर 1। तो आप मुझे यूजीसी नेट चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पेपर 1 की क्लासेस के लिए। और टेलीग्राम, दोनों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट जर्नल सेशंस के लिए और सीटेट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, जल्दी ही मैं इस चैनल पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ सीटेट की क्लासेस और हरियाणा स्टेट के एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो क्लासेस हैं। तो वो सारी चीज़ों के प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फ्री नोट्स आप लोगों को इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन से वो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करते हैं, तो आइए वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो आपने अपने सिलेबस के बारे में ज़रूर आपने गो थ्रू कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मिनट तक इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो सिलेबस ऑलवेज आपका कैसा होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। आई ऑलवेज प्रेफर, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, कि जब भी आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके सामने उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए। सो दैट आप टाइम टू टाइम, बजाय कि फ़ोन देखने के, आप लोग क्या करें, उस हार्ड कॉपी को पिक करें और उसके अंदर कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितने आपके वीक हैं और कितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उन सारी चीज़ों को आप जान पाए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर उन टॉपिक्स के बारे में, काफ़ी बार ऐसा होता है सिलेबस के टॉपिक से ही आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है और कौन सा पढ़ना आपके लिए कठिन है, और कौन सा आपके लिए ईजी है। देन उसके बाद सेकंड जो है, लास्ट मिनट, ये मैं आप लोगों के लिए लास्ट जो आप लगा लीजिए कम टाइम के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि जब भी आप एग्जाम को देते हैं, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप सीटेट दें, चाहे अदर टेट या यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम पुराने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर कवर करें। क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट आ जाता है बट लास्ट मिनट तक आपको ये नहीं पता चलता इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो ये चीज़ भी, कौन से चैप्टर से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने में आसान है, कौन सा कठिन है, और कहाँ से आप अपने टाइम सेविंग को कर सकते हो, कौन सा मार्क्स स्कोरिंग है, ये चीज़ आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस बताएगा। पढ़ने का टाइम टेबल बनाना नेक्स्ट चीज़ है। आपने क्या करना है, पढ़ने का टाइम टेबल भी बनाना है। मतलब टाइम टेबल का कहने का मतलब, यहाँ आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप लोग क्या करें कि आज आपने 8-10 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए ब्रेक की भी हमने आज इतना सारा पढ़ दिया। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। डेली आपको जैसा आपको सूटेबल लगता है उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चैप्टर्स आपने पढ़ना है उसको शॉर्ट तरीके से पढ़े। ठीक है, उसका क्या करना, आपको शॉर्ट्स रिविजन्स करने हैं और शॉर्टकट्स आपको अपनाने हैं। ट्रिक्स के साथ आप लोगों को उन टॉपिक्स को याद करना है। टॉपिक्स को छोटे छोटे चैप्टर्स बना के पढ़िए, टॉपिक्स को समझकर पढ़ाई करें। और एग्जाम के लिए नोट्स जरूर बनाइए, बिकॉज नोट्स अगर आप अपने हैंड रिटन बनाते हैं, किसी भी टॉपिक की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर उसको लिख लेते हैं, तो उसके बारे में काफी चीजें आपको पता चलती है और लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड के अंदर वो चीजें याद रहती हैं। और जब आप दोबारा उन नोट्स को पढ़ते हैं तो वो सभी पॉइंट्स आपको याद आ जाते हैं, जब आपने अपने एजुकेटर के साथ, फैकल्टी के साथ क्लास के अंदर वो नोट्स आपने बनाए थे, या आप अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए नोट्स बनाकर जो भी आपने वो प्रिपेयर किए थे। एनवायरनमेंट आपका थोड़ा सा काम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आसपास बहुत डिस्टरबेंस रहता है और उन्होंने उस एनवायरनमेंट में रह के भी तैयारी की है। बट ट्राई कि आपका माइंड और आपके आसपास थोड़ा सा वहां पर थोड़ी सी शांति हो, एकांत एनवायरनमेंट हो, सो दैट आपको डाइवर्ट ना होना पड़े।
अगर आप कंटिन्यूटी में स्टडी नहीं कर सकते तो छोटे-छोटे आपको ब्रेक लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। इंटरनेट की भी आप मदद ले सकते हैं और एग्ज़ाम का आप लोगों को तनाव बिल्कुल दूर रखना है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसी वजह से अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाते क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस उनके जो माइंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि परीक्षा की वजह से आप लोग तनाव महसूस करते हैं, तो परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए जैसे कि आप थोड़ा टहल सकते हैं, किड्स के साथ आप खेल सकते हैं या फिर आप लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, कॉफ़ी चाय ले सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा-सा कम और दोबारा से आप अपनी पढ़ाई पे लग सकते हैं। सो आई होप these proven tips help you to crack any important exam. Right everyone, so do like this video, do share this video and subscribe this channel for such kind of latest update and don't forget to press the bell icon. और ये इस चैनल पे आपकी जल्दी ही टेट की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, राइट? साइकोलॉजी में आप लोगों को टीच करने वाली हूँ, आई एम प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो। उसके साथ साथ यूजीसी नेट के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप मुझे ज्वाइन करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर यूजीसी नेट की आपको प्रिपेयर करना है। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूजफुल. Give your feedback in the comment section also. Thank you so much, guys.